तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। L&T ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है। और दोस्तों आफ्टर कोविड-19 इस स्टॉक में भी बम्पर रैली आई, लेकिन उसके बाद इसमें जो गिरावट हुई वो लगभग 2.5-3 साल तक चली और वहां से अब इसमें जो प्राइस एक्शन बना रहा है वो अपने लगभग लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो यहाँ से निकलने के बाद इसमें काफी अच्छी रैली आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों वो सब जानने से पहले हम एक बार इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का पूरा नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। 5,810 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 2.5% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 61,473 करोड़ का, स्टॉक भी 48.4 का है। ROC बहुत ही शानदार है 33.4% एंड ROE भी काफी कमाल का है 25.8% का। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 4,107 रुपए का इसने लो लगाया था और 6,000 रुपए का इसका हाई है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो LTTS एक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जिसका गठन सन 2012 में हुआ था। और यह कंपनी दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम एंड हाईटेक, मेडिकल डिवाइसेस एंड प्लांट इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। 23 सितंबर 2016 को इसका IPO आया था और इसकी ग्लोबल लेवल पर 296 और इंडिया में 25 से ज्यादा इसके क्लाइंट्स हैं। ये दोस्तों B2B सेगमेंट में काम करती है। पिछले एक साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इसमें जिग जैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे तो इसमें अब एक नई तेजी बनने वाली है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में कंपनी का जो ROE है वो 25.9% की रेट से काफी अच्छा बढ़ा है और कंपनी जो है बहुत ही शानदार 41.2% का डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो 12 टाइम्स पे भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो चुका है। कंपनी के पीयर कंपेरिजन करते हैं दोस्तों तो उसमें आपका TCS हो गया, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियां हैं। तो दोस्तों IT सेक्टर की ये सारी की सारी शानदार कंपनियां हैं जो कि अपने लेवल पर काफी अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर हम LTTS के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसमें आपका सेल्स ग्रोथ की बात करें तो जून 2021 में 1373 करोड़ का था, जून 2022 में 1782 करोड़, जून 2023 में बढ़कर 2044 करोड़ हो गया और अभी करंट में जून 2024 की बात करें तो 2246 करोड़ का इसका सेल्स था। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां जून 2021 में 209 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 264 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 300 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में कुल 313 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया। कंपनी अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 126 करोड़ का था, मार्च 2018 में 3507 करोड़, मार्च 2022 में 5874 करोड़ और करंट में कुल अभी 8882 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2014 में 6 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2018 में 489 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2022 में 918 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में कुल 1271 करोड़ का बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट है। इसके दोस्तों अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 29% की रेट से, पिछले 3 सालों में 14% की रेट से और पिछले 1 साल में 32% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2014 में 449 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में इसने सारा का सारा लोन खत्म कर दिया, मार्च 2021 में 472 करोड़ का लोन और मार्च 2024 में कुल 627 करोड़ का लोन है भी कंपनी के पास। साथ ही दोस्तों इसके टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2014 में 637 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2150 करोड़, मार्च 2021 में 4820 करोड़ का और मार्च 2024 में कुल 8005 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये लोन बस नाम बात रखा है, यानी कि उतना दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सितंबर 2021 में 74.15% थी, वहां से थोड़ा सा डाउन होकर 73.69% हो गया है जून 2024 तक। FIIs की होल्डिंग 9.50% से घटकर 4.46%, DIIs की होल्डिंग 6.14% से बढ़कर 13% और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 10.21% से घटकर 8.77% पर आ गई है। तो देखा जाए तो प्रमोटर्स की इसमें काफी अच्छी हिस्सेदारी है, तो इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी दोस्तों अगर हम LTTS के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका लगातार अच्छा काम कर रहा है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, डिप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इनके प्रॉफिट पर। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है पिछले 90 दिनों में इन्होंने कोई भी पोजीशन बेची नहीं है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनका मैनेजेबल है, यानी कि डेप्ट में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है, ROC की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बाकी ROE का जो ट्रेंड है वो
वो अब जाके पिछले 10 सालों में थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम है, जहां पर रिटेलर्स की थोड़ी होल्डिंग और होनी चाहिए थी। बाकी दोस्तों अगर हम एलटीटीएस के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 100% सॉफ्टवेयर सर्विसेज का काम करती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो नॉर्थ अमेरिका से इनका 52% का बिजनेस आता है, इंडिया से अराउंड 22%, यूरोप से 18.1% और बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इनके वर्टिकल्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन अराउंड 35.2%, टेलीकॉम एंड हाईटेक 34.8%, सस्टेनेबिलिटी अराउंड 30%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी वाले बिजनेस से ही सबसे ज्यादा इनका 42.6% का प्रॉफिट आता है, ट्रांसपोर्टेशन से 34.5% का एंड टेलीकॉम एंड हाई टेक्नोलॉजी से 22.9% का प्रॉफिट। ऑन साइट एंड ऑफ साइट की बात करें तो ऑफशोर इनका 58.9% का बिजनेस है एंड ऑन साइट 41.1%। कॉन्ट्रैक्ट टाइप की बात करें, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है इनका वो अराउंड 63%, इनका जो फिक्स जो है वो 36%। तो दोस्तों अगर हम एलटीटीएस के कस्टमर्स की बात करते हैं तो इस लिस्ट में आपका हो गया पीएनजी, एयरबस, कारगिल, सिस्को, डेनेहर, एरिक्सन, होंडा, हुआवे, इंटेल, क्वालकॉम, रॉकवेल ऑटोमेशन, सैनिया, सोनी जैसी कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो अपने लिस्टिंग के बाद से अगर इसको देखेंगे तो इसमें काफी शानदार रैली आई और ये रैली लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है और अब यहाँ पे इस लेवल से ब्रेकआउट होने के बाद इसका जो अगला पड़ाव है वो कम से कम 9000 के आसपास का नजर आ रहा है। तो यानी कि अगर ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो इसमें जो अगला टारगेट है वो 9000 का लेवल दिख रहा है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो आपकी खुद के एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।